अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन् एतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिन् शरीरे। छठे प्रश्न के रूप में आश्वलायन ने तृतीय प्रश्न के रूप में 6 प्रश्न आश्वलायन ने पूछे हैं। प्रश्न के लिए कहा है कि ये तीसरा प्रश्न है, तो लगता है एक ही प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में 6 प्रश्न है। प्रश्न का संबंध प्राण से ही है। इन प्रश्नों में क्रमिक विकास दिखता है। पहला प्रश्न था प्राण कहां से उत्पन्न हुए। दूसरा प्रश्न था इस मुख्य धारक कौन है शरीर में, तो प्राण को ही बताया गया। अब तीसरा प्रश्न उसके भी आगे का है कि ये प्राण कहां से उत्पन्न होता है, फिर कैसे शरीर में आता है, आयाति अस्मिन् शरीरे, फिर कैसे अपने आप को विभाजित करता है, किन किन विभागों में विभाजित करता है, और चौथा प्रश्न है कैसे वो प्रतिष्ठित होता है, अपने इस शरीर में वो कैसे प्रतिष्ठित होता है। ये दोनों प्रश्नों को एक कर सकते हैं, स्वयं को विभाजित करके कैसे प्रतिष्ठित होता है। आत्मानं प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। फिर अगला प्रश्न है कि वो देह को छोड़ता कैसे है, किस प्रकार से देह को वो त्याग देता है, क्यों त्याग देता है, केन उत्क्रमते। पांचवा प्रश्न है कैसे वह अधिभूत और अधिदैव को धारण करता है। और अंतिम प्रश्न है अध्यात्म को कैसे वो धारण करता है। तो जब ये प्रश्न पूछे हैं, आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बोले निश्चित ही इन प्रश्नों से यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, गहन है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न पूछता नहीं है। सामान्य व्यक्ति के प्रश्न व्यवहार से संबंधित ही होते हैं, लौकिक प्रपंच से संबंधित होते हैं, घर की समस्याओं से संबंधित होते हैं, संबंधों को लेकर प्रश्न होते हैं, फिर धन, नौकरी, विवाह, इसको लेकर प्रश्न होते हैं, व्यापार और व्यवसाय को लेके महात्माओं के पास जाते हैं, या फिर शरीर के जो रोग होते हैं, रोग से संबंधित लोगों के मन में उलझने होती है। बोले इतनी दवाइयां की, रोग निवृत्त नहीं हुआ, महाराज जी कुछ उपाय बताइए। तो ये प्रश्न प्रायः लोग पूछते हैं, लेकिन जीव से संबंधित प्रश्न कोई नहीं पूछता। इसलिए यहां पर कहते हैं अति प्रश्नान पृच्छसि।
ये प्रश्न विषम है, गहन है। उपनिषदों के प्रश्नों को समझने में ही कई बार दिक्कतें होती है। तो जो प्रज्ञा शुद्ध नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, उनको प्रश्न समझने के लिए ही काफी प्रयत्न करना पड़ता है, उत्तर तो दूर की बात। तो यहां पर ये प्रश्न किया तो कहा तुम निश्चित ही अच्छे उपासक हो, उपासना से ही बुद्धि चमकती है, प्रज्ञा जो है वो, प्रज्ञा के विकार जो है गल जाते हैं, मलिनता समाप्त होती है। जो बहुत जप करता है, पूजा इत्यादि करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान उसकी बुद्धि को साफ करते हैं। एक गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले भगवान केवल पाप को माफ ही नहीं करते, साफ भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, पाप के बाद जो चीज होती है वो है ताप। तो जब ऐसी चमचमाने वाली, चमकने वाली, जगमग जगमग करने वाली जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसमें ये प्रश्न भी आते हैं और ऐसे प्रज्ञावान को उत्तर भी ग्रहण होते हैं। तो यहां कहते हैं तस्मात् तेहम ब्रवीमि। अब आप ऐसे योग्य अधिकारी हो तो मैं आपसे कहता हूं। और पहला ही उत्तर दिया प्रश्न का। पहला प्रश्न था ये, प्राण कहां से उत्पन्न होता है, किस कारण विशेष से। भगवन् कुतः एष प्राणो जायते, तो आत्मनः एष प्राणो जायते, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर प्राण का अर्थ जीवात्मा है, ये याद रखिए, जीव है, प्राण संज्ञावाच्य जीव है। तो बोले आत्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। और आत्मा मतलब क्या, तो बोले जो पारमार्थिक सत्य है, परम सत्य है, निरुपाधिक, निर्विकार, असंग, निर्गुण चैतन्य। इसलिए भाष्यकार ने मुंडक की श्रुति का उद्धरण देते हुए कहा कि जो दिव्योयमूर्त पुरुष, कल आपको दिखाया था, उस श्रुति से जिसका वर्णन किया वो है आत्मा। अब आत्मा से बोले जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, तो इसके लिए कोई उदाहरण है क्या, तो बोले हाँ, जैसे छाया, मनुष्य के शरीर में जो अवयव होते हैं, शिरपाण्यादि, उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो शरीर के सामने, यदि पीछे से सूर्य है तो सामने क्या पड़ती है, छाया। दाएं से है तो बाएं तरफ छाया पड़ती है, आगे है तो पीछे छाया पड़ती है। तो छाया तो बनती है, उत्पन्न होती है। बोले ऐसे ही ये जीवात्मा उत्पन्न होता है। जीवात्मा संघात का भाग है, यहां भाष्यकार कहते हैं, इसलिए उत्पन्न होता है, ऐसा यहां लिखा है, संहतत्वात्। वैसे हम लोग जीव को क्या मानते हैं, अनादि मानते हैं। वो अनादिवाद का क्या हुआ, यहां तो लिखा है जायते। जीव के बारे में हमेशा हम पढ़ते रहे, जीव कैसा है, बोले इसका तो क्या है, जन्म नहीं है। देखेंगे आगे।
लेकिन यहाँ पे चूंकि उदाहरण है तो उदाहरण तो हमेशा ही सीमित होता है। तो बोले से छाया उत्पन्न हुई। अब यहाँ पे जो मुख्य विषय है जिसपे ऊपर विचार करना है वो ये कि जब आप जीव को छाया बोल रहे हो तो छाया तो एक प्रतीति होती है। छाया तो कोई ठोस सत्य वस्तु होती नहीं। तो हाँ बोले बिल्कुल यही बात जीव के साथ भी लागू होती है। अनृत रूपम 34 पेज के दूसरे पंक्ति में भाष्यकार ने कहा छाया स्थानीयम अनृत रूपम तत्वम सत्ते पुरुषम पुरुषे। बोले जो पुरुष है वो सत्य है, आत्मा जो है वो सत्य है और उसमें छाया अनृत रूप है। तो बोले मतलब आप जीव को अनृत बोल रहे हैं? बोले हाँ, मिथ्या है। अब आप देखिए ये वाक्य श्रुति की ओर से आ रहा है, किसी आचार्य ने नहीं बोला है। परंपरा में आचार्य होते हैं अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, है ना, वो कुछ मंत्र लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, पूरी पुस्तक लिखते हैं। लेकिन दूसरे जो परंपरा के लोग हैं उस आचार्य के पुस्तक को या वाक्य को प्रमाण नहीं मानते। बोले उनकी परंपरा में इस तरह की मान्यता है इसलिए उन्होंने लिखा है। हम तो वेद वाक्य प्रमाण मानते हैं। प्रबलतम प्रमाण क्या है? वेद है। तो वेद यदि कहता हो कि जीव मिथ्या है तो हम मानेंगे। तो अब यहां पर ये प्रमाण वाक्य है। इसलिए कल मैं कह रहा था वेदांत के साधकों के लिए ये मंत्र बहुमूल्य है, कीमती है, क्योंकि ये श्रुति उपनिषद बोल रही है कि जीव छाया के समान है। शंकराचार्य या विद्यारण्य स्वामी जी या वेदव्यास जी नहीं बोल रहे हैं। तो दर्शनों में देखिए जीव का स्वरूप अलग अलग बताया है। न्याय, सांख्य इत्यादि में किसी ने जीव को मिथ्या नहीं कहा, छाया नहीं कहा। अब कई बार लोग दर्शन आदि पढ़ते नहीं हैं, तो समाज में क्या होता है, एक समन्वयवाद होता है। बोले सब लोग एक ही बात करते हैं, शब्द अलग अलग है, मंत्र अलग अलग है, लेकिन सबका मत एक ही है। ये किसके लिए? बोले आपस में आप झगड़िए नहीं, कलह मत कीजिए जीव को लेकर, आत्मा को लेकर। अरे सभी तो एक ही बात कह रहे हैं। ऐसे अनेक उदार मानस वाले लोग बोलते हैं। कलह यहां मत कीजिए। कलह करना है तो आप सांसारिक बात को लेकर कीजिए, प्रॉपर्टी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर। बोले ये तो अध्यात्म है, ये तो सब एक ही है। लेकिन जो बारीकी से पढ़ता है उसको भेद समझ में आता है। तो ये छाया, ये जीव है, ये औपनिषदिक यहाँ पे प्रमाण है। अच्छा, उपनिषद जो है वो किसी ऋषि प्रणीत तो नहीं है, बायस्ड नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। उनको तो जो रिवील हुआ, जो उन्होंने अनुभव किया, वही यार लिखा है। अब ये जो विषय है जीव की उत्पत्ति, ये अतीन्द्रिय विषय है, ध्यान रखना। अतीन्द्रिय विषय है, इंद्रिय के परे है।
इस विषय में प्रत्यक्ष अनुमान काम नहीं करते। अच्छा, पीछे भी चले जाएं आपको, ये सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, ये भी ऐसा विषय है जो अतीन्द्रिय है, किसी ने सृष्टि को उत्पन्न होते हुए देखा नहीं, तो प्रत्यक्ष का सवाल ही नहीं। और जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर अनुमान क्या होगा? अनुमान प्रमाण भी गलत सिद्ध होगा, क्योंकि याद रखना, अनुमान प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष पर आधारित है। आपने पहाड़ पर धुएं को देखा प्रत्यक्ष, तब आपने अग्नि का अनुमान किया। ये बिल्कुल याद रखिए, अनुमान प्रत्यक्ष के पीछे चलता है, इसलिए अनुमान, अनु मतलब पश्चात। आपने बारिश को देखा नहीं, लेकिन बोल दिया बारिश हुई। कैसे? बोले सुबह जब उठे तो आंगन में पानी ही पानी था, तो पानी प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष पानी को देखकर अप्रत्यक्ष बारिश का आपने क्या किया? अनुमान किया। तो अनुमान से भी ये सिद्ध नहीं होता या हो सकता है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष है ही नहीं। प्रत्यक्ष तो हमको केवल माता पिता ही दिखते हैं। तो इसलिए ऐसे विषयों में वेद वाक्य ही क्या है? प्रमाण है, ये याद रखिए। इसलिए वेदांत के साधकों के लिए ये प्रमाण वाक्य है कि आत्मनः प्राणः जायते। अच्छा, अब आइए, जो उत्पन्न हुई चीज है वो छाया के समान है, मतलब आभास है, मतलब अनृत है। तो अब दो चीज है, एक है आत्मा और एक है जीवात्मा। तो एक सत्य है, एक मिथ्या है। अब आज हम लोगों की स्थिति क्या है? जीव को हमने सत्य माना हुआ है। अपनी दृष्टि से यदि हम विचार करें, जीव दृष्टि से, तो याद रखना, कभी भी हम जीव को आभास या प्रतीति नहीं मान पाते या नहीं मान सकते। जब जीव भाव दृढ़ हो, पक्का हो, सत्य हो, और ये कब तक रहेगा? बोले जब तक अज्ञान है। अच्छा, आत्मदृष्टि से जब हम अपने आप को देखते हैं, आत्मा की ओर से विश्लेषण करते हैं कि मैं कौन हूं, तो फिर मालूम पड़ता है कि जीव भाव रेगिस्तान में मृग जल की तरह है, या पर्दे पे दिखने वाला दृश्य है उसी की तरह है, या दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है तद्वत है। अपनी ओर से जब विचार करते हैं, ध्यान रखना, आत्मदृष्टि से। जीव की दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो आपको ठोस लगता है कि मैं हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरे में कर्ता भाव भोक्ता भाव है, मैं वास्तव में सुखी दुखी होता हूं, कर्म फल का भोक्ता हूं, मैं फल से प्रभावित होता हूं, फिर मैं इस शरीर में आया हूं और एक दिन जाऊंगा भी। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। इस घर की यह रीत है, एक आवत एक जात है। पेड़ जो है पत्ते से बोलता है, पेड़ और पत्ते का संवाद हो रहा है।
पत्ता कहता है अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे। पत्ता जब पतझड़ होती है ना, पतझड़, तो वो पत्ते गिर जाते हैं। अब वो पत्ते को बड़ा दुख हो रहा है, बोले अब बिछड़ गए, अब कब मिलेंगे मालूम नहीं। तो वृक्ष ने कहा कि इस जगत का, इस वृक्ष का स्वभाव ये एक आवतिक जात है। तो ये सबका अनुभव है कि जीव जो है वो पैदा हुआ है फिर जाएगा भी। तो जब तक वेदांत के प्रकाश में हम अपना विश्लेषण नहीं करते, जो अभी तक हम मानते रहे हैं वही मानते रहेंगे, उस मान्यता में कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन अब यहां पर जब कहा है कि छाया के समान है, तो अब ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव की सत्ता वास्तविक नहीं है। जैसे प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब स्वतंत्र है क्या? बिंब के बिना प्रतिबिंब रह नहीं सकता। प्रतिबिंब कथम जायते, कैसे उत्पन्न होता है? तो बोले बिंबात, बिंब से। अब देखिए यहां समझने की बात यह है, प्रकरण ग्रंथों में तो ये हमको बहुत समझाया कि जीव मिथ्या है, प्रातीतिक है, लेकिन दृग्दृश्य विवेक है, वेदांत सार है, आत्मबोध है, तत्वबोध है, इन प्रकरण ग्रंथों में यही सिद्धांत आया है। लेकिन साधक जब ये देखता है कि ये उपनिषद के वाक्य है, उनका सोर्स उपनिषद है, तो बड़ा खुश होता है। क्योंकि दूसरे लोग इन ग्रंथों को तो प्रमाण नहीं मानते ना, जो प्रकरण ग्रंथ है। वो कहते वेद में दिखाइए, आप वेद में दर्शन कराइए, कहां लिखा है जीव प्रातीतिक है। तो वेदांत के साधक को ये मिला, बोले ये लो देखो, छाया के समान है तस्मिन शरीरे, इस शरीर में छाया के समान है। यह प्राण छाया के समान है। प्राण मतलब जीव, जीवात्मा। तो इस सोर्स जो है, देखो इस सारे जो प्रकरण ग्रंथ है, उसका सोर्स तो वेद ही है ना, उपनिषद ही है। मन से थोड़ी आचार्यों ने अपने मत वहां लिख दिए हैं। कहीं ना कहीं उसका क्या कहते हैं, स्रोत मिलेगा आपको उपनिषद में। जैसे भगवत गीता, अब गीता के ध्यान श्लोक में तो स्पष्ट ही लिखा है, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने उपनिषद से ही ये लिए हैं विचार, कोई स्वतंत्र नहीं है। कई बार वो बोल भी देते हैं, ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव छंदोभिर विविधै पृथक, अलग अलग मंत्रों में आया है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो जब ऐसा ठोस प्रमाण हमको मिलता है वेद में, तो ये साधक के लिए बड़ा सुकून देने वाला होता है। तो जीव जो है इस तरह से अनृतम है। अच्छा, अनृतम हम मान नहीं पाते। कल हमने जाते आते एक बात कही थी कि मिथ्या होने पर भी हमको सुख तो मिल रहा है ना। तो कैसे मिथ्या बोले उसको? तो सुख के दबाव में। अब सिनेमा है या टीवी पर जो क्या सीरियल्स आते हैं, वो कोई सत्य तो होते नहीं, लेकिन उससे एक मनोरंजन होता है। तो लोगों को इतनी सत्य बुद्धि उसमें हो जाती है, शायद घर में जो चल रहा है उसको सच नहीं मानेंगे, पर्दे पे जो चल रहा है उसको सच मानेंगे। और उन घटनाओं को देखकर खुश भी होता है और दुखी भी होता है। अब यदि घट में किसी को पानी भरना है,
घट में अनाज रखना है, घट में सोने की मोहरें रखनी है, सिक्के इत्यादि रखने हैं, उसको कहा जाए घट मिथ्या है, तो वो मानेगा क्या? अरे बोले घट तो बड़ा उपयोगी है, घट में सब हम छिपा के रखते हैं, तो आप कह रहे हो मिथ्या है। तो उपयोग बुद्धि है, उसमें सुख बुद्धि है, इसलिए महत्व बुद्धि है, ध्यान रखना। जिसका उपयोग नहीं हो, जो हमको सुख नहीं दे रहा है, उसको आप मिथ्या मानने में कोई हिचकते नहीं है। तो आज जीवन में जो भी हमको सुख दुख मिल रहा है, ये जीव भाव के कारण ही मिल रहा है, तो उसको तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो मिथ्या सिद्ध होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो वाक्य है, ये हमको हृदय में तभी लगता है जब आपने सत्य का दर्शन किया हो, नहीं तो केवल जंगल मिथ्या है और पर्वत मिथ्या है। अरे बोले काहे के मिथ्या? वो गुरुजी बता रहे थे, खेत खलिहान में आप खड़े हो और किसान वहां खड़ा है, मजाक में बोल रहे थे, और अब उसको आप उपदेश देने चले, बोले खेत खलिहान सब मिथ्या है। बोले उसके हाथ में कुछ न कुछ तो होगा, लाठी होगा, डंडा होगा, क्योंकि किसान है तो हाथ में कुछ होगा ही। बोले उसका उपयोग आपके शरीर को खत्म करने के लिए कहेगा। बोले आपका शरीर भी मिथ्या है ना, चलो मैं मारता हूं। तो एकदम जगत को मिथ्या कहना बनता नहीं है, पहले इधर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए कल आपको हमने संकेत किया, जीव भाव यदि मिथ्या होगा तो कर्तृत्व मिथ्या होगा, कर्ता मिथ्या सिद्ध हुआ तो फिर कर्म मिथ्या होगा, कर्म मिथ्या होगा तो कर्म से मिलने वाले फल भोग इत्यादि में भी छाया की तरह क्या बुद्धि होगी? मिथ्या बुद्धि। और ये सारी परिस्थिति मतलब ही जगत, तब जाके ये वाक्य निकलता है जगन मिथ्या। ये वाक्य ऐसा हल्का वाक्य नहीं है, काफी चिंतन विचार अनुभव के बाद निकला है। तो आत्म तत्व सत्य है, ये अनुभव करेंगे तब ये छाया मालूम पड़ेगी। अच्छा, अब आगे लिखते हैं, ये जो छाया है ये कैसी है? श्रुति वाक्य क्या है? श्रुति में शब्द आता है आततम। आततम मतलब व्याप्तम। भाष्यकार ने अर्थ किया है, दूसरी पंक्ति देखिए, तत्वम सत्ते पुरुषे आततम समर्पित एतत् छाया इव देहे। आततम शब्द का अर्थ क्या है? समर्पितम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो छाया है ये निर्भर है, याद रखना, शरीर के ऊपर निर्भर है छाया। शरीर न हो तो छाया नहीं बनेगी। ऐसे ही आत्मा के कारण जीवात्मा की सत्ता है। जीवात्मा निर्भर किस पे है? आत्मा पे है। निर्भर है मतलब जीवात्मा का अधिष्ठान क्या है? आत्मा। अधिष्ठान हमेशा क्या करता है? आधार देता है, आश्रय देता है। जैसे शरीर छाया को आश्रय दे रहा है, पर्दा जो है वो दृश्यों को आश्रय दे रहा है। तो सारे दृश्य समर्पित है किसके प्रति? वो दर्पण पर्दे के प्रति। तो आत्मा हो गया अधिष्ठान, उसके ऊपर ये जीवात्मा हो गई अध्यस्त। नया शब्द क्या है? अध्यस्त, आरोपित। जो आरोपित वस्तु होती है वो प्रतीति होती है।
तो समर्पितम अधिष्ठान अध्यास का संबंध है आत्मा और जीवात्मा में। आपको हमने कई बार पीछे बताया है, शायद आपको विस्मरण हो। एक संबंध होता है आश्रय आश्रित, शायद आपको याद आया होगा, और एक होता है अधिष्ठान अध्यस्त। आश्रय आश्रित संबंध में क्या होता है, जैसे घट को आपने जमीन पर रखा, ठीक है, उदाहरण जमीन पर, फर्श पर, तो घट का आश्रय क्या हुआ, घट कहां स्थित है, तो बोले जमीन में। अब जब आश्रय आश्रित संबंध होता है तो दोनों की सत्ता समान होती है, समसत्ताक होते हैं। मतलब दोनों की जो स्टेटस है, स्तर है, वो दोनों एक है, दोनों ही रियल है, सत्य है। घट भी उतना ही सत्य जितना जमीन। या आपने घट में रखा पानी, तो घट हो गया आश्रय, पानी हो गया आश्रित। तो घट और पानी दोनों समसत्ता के, दे एंजॉय, बोथ ऑफ देम एंजॉय सेम डिग्री ऑफ रियलिटी। आश्रय आश्रित संबंध। कारपेट बिछा हुआ है जमीन पे, तो कारपेट को आधार दिया जमीन ने। टेबल कुर्सी जमीन पे रखी है, अच्छा टेबल पे किताब रखी है, आश्रय आश्रित संबंध है। तो क्या ऐसे ही आत्मा में जीवात्मा है? तो फिर जीवात्मा भी उतना ही सत्य जितना आत्मा? बोले नहीं, शरीर और छाया में आश्रय आश्रित संबंध नहीं है, अधिष्ठान अध्यस्त संबंध है। बोले क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ, आश्रय आश्रित और अधिष्ठान अध्यस्त में कि यहां पर एक ही सत्ता वाले दोनों नहीं है, एक सत्य है, एक मिथ्या है। आत्मा अधिष्ठान है तो वो सत्य है, जीवात्मा अध्यस्त है। अच्छा, आत्मा भी आधार दे रहा है। जब आप अधिष्ठान बोल रहे हो तो अधिष्ठान का अर्थ आधार तो है ही, आश्रय तो है ही, लेकिन जो आश्रित वस्तु है उसकी सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग है। जो आने जाने वाली है वो अध्यस्त है, आरोपित है। जो त्रिकाल में है वो अधिष्ठान है, वो सत्य है। तो यहां पर कहते हैं समर्पितम, ये जीवात्मा समर्पित है आत्मा पे, मतलब आत्मा के बिना वो रह नहीं सकता। अच्छा, तो ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न था कि ये जीवात्मा कैसे इस शरीर में आता है? आयाति अस्मिन् शरीरे कथम, ये दूसरा प्रश्न था। तो भाष्यकार उसका उत्तर देते हैं, और श्रुति ने क्या बोला है? तो बोले मनोकृतेन आयाति। ये आ गया दूसरा प्रश्न। मनोकृतेन, भाष्यकार लिखते हैं मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इति एतद वक्षति। बहुत सुंदर। बोले जीवात्मा आता है शरीर में, आयाति। निमित्त क्या है? तो बोले मन, मन कृतेन, ये श्रुति का शब्द है। भाष्यकार यहां लिखते हैं मन में संकल्प है, तरह तरह की कल्पना है, सुख बुद्धि है, रस बुद्धि है, महत्व बुद्धि है विषय के प्रति, और फिर उसके ही चलते इच्छा उत्पन्न होती है। संकल्प हुआ नहीं कि इच्छा हुई। संकल्प मतलब अच्छी कल्पना, संकल्प मतलब निश्चय नहीं। हाँ,
कल्पना। महाभारत में एक श्लोक है, कामम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते। हे कामना, कामना को संबोधित कर रहे हैं ऋषि। बोले तुम किससे उत्पन्न होते हो? संकल्प से। तुम्हारा कारण संकल्प है। और अपने जीवन में भी आप देखिए, जहां आपने कोई अच्छी कल्पना कर ली, सुख बुद्धि उसमें हो गई, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा आती है। क्या लिखते? इच्छा आदि निमित्त। अच्छा, इच्छा आ गई, इच्छा से क्या होता है? कर्म। बहुत सुंदर। इच्छादि निष्पन्न कर्म। संकल्प, संकल्प से इच्छा, इच्छा से कर्म, और फिर कर्म के निमित्त से ये मिल गया आपको लंबा चौड़ा शरीर। हाँ, कर्म निमित्त। ये जो शरीर का कारण, हाँ, केवल माता पिता या रजवीर्य नहीं है, कर्म है कर्म। तो मनोकृतेन जब लिखा है तो सीधा समझ लीजिए कर्म निमित्तेन, क्योंकि मन में ही संस्कार, वासना, संकल्प, इच्छा, और इच्छा प्रेरित ही कर्म होता है। कर्म एक बार हो गया तो फिर आपको एक स्थूल शरीर मिलना ही है। कर्म एक स्थूल चीज है। देखो, जब तक मन के स्तर पर कोई चीज है, हम फल से बच सकते हैं। मन में खूब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमने उसको रोक लिया। लेकिन मन में इच्छा आई और शरीर से, हाथ से आपने मार दिया, अब वो कर्म हो गया। अब जब कर्म हो गया तो फिर सामने वाला भी फल देने के लिए तैयार है। बोले चलो हमारी ओर से लीजिए। जब तक मन में गुस्सा था हम बच गए थे, लेकिन जहां कर्म में उसका परिवर्तन हो गया, उस वृत्ति का, वृत्ति से प्रवृत्ति हो गई, तो बस मिल गया फलम। तो ऐसे ही यहां लिखते हैं कि जन्म जन्मांतर की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के कारण कर्म हुए हैं। कुछ कर्मों को हमने भोग लिया है, कुछ कर्म अभी बचे हैं, तो बस भोगने के लिए फिर शरीर में आ गए व्यक्ति। और बोले यही बात आगे कही जाएगी, वक्षति कर्म निमित्तेन इति एतद् वक्षति, बताया जाएगा, इसी उपनिषद में आएगा। ही पुण्येन पुण्यम इत्यादि। पुण्य कर्म किए तो आपको पुण्य लोक मिलेंगे, पाप कर्म है तो नरकादि मिलेंगे। ये आगे स्वयं श्रुति बताने वाली है। और यह बृहदारण्यक की श्रुति से भाष्यकार इस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। तदेव सक्तः सह कर्मणा इति च श्रुत्यंतरात्। श्रुति भी कहती है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका कारण कर्म है, कर्म के अनुसार ही, उसकी आसक्तियां है, कर्म फल में आसक्तियां हैं, ये भोगना है, ये पाना है, ये करना है, तो तद अनुसार उसको फिर शरीर मिलेगा, जैसी उसकी आसक्ति है या वासनाएं हैं। फिर वो शरीर से कर्म करेगा और उसको भोग करेगा। इति श्रुत्यंतरात् आयाति आगच्छति अस्मिन् शरीरे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। बोले इस तरह से वो इस शरीर में क्या है, आता है। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या था? बोले कैसे ये जीव अपने आप को विभाजित करता है और इस शरीर में स्थित रहता है, कथम प्रातिष्ठते। तो अब इसका उत्तर यहां पे चौथे मंत्र में है। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व
इति एवं एव एष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति एवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। कहते हैं अब चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तब यहां पर भी उदाहरण है। इस उपनिषद में आप देखते हैं उदाहरण काफी आ रहे हैं। पीछे उदाहरण आया था मक्षिका का, कैसे वो प्राण के होने से सारी इंद्रियां काम करती है, जीव के होने से, जीव के उड़ जाने से सब उड़ जाती है। यथा मक्षिका राजा नाम। अब यहां कहते हैं यथा सम्राट। ये जीव को क्या कहा है? बोले ये महाराज है, सम्राट है। अच्छा, बोले क्या है? तो बोले यथा सम्राट एवं अधिकृतान। जैसे राजा क्या करता है, सेवकों को अधिकृत करता है, उनको एक एक ड्यूटी, एक एक उनको कर्तव्य या एक एक पद देता है और कहता है आप ये काम करो, आप इस गांव को संभालो, आप उस गांव को संभालो। राजा के अंतर्गत पहले के जमाने में बहुत सारे गांव होते थे, 10-10 हजार गांव। तो बोले इन गांवों के राजा आप, इन गांवों को आपको संभालना है। तो वही लिखते हैं यहाँ, अधिकृतान विनियुङ्क्ते। एक बड़ा राजा होता है सम्राट, महाराजाधिराज, और उसके अंदर बहुत छोटे 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 राजा होते हैं और उनको नियुक्त करता है वो। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व। इन ग्रामों को तुम देखो, इसके अधिकारी तुम हो। अब तो राजा रहे नहीं, तो अब जैसे कोई कलेक्टर है, जिलाध्यक्ष है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उनका एक एक एरिया होता है। तो बोले आप इस भाग को देखो, इस गली मोहल्ले को तुम देखोगे, इस कॉलोनी को तुम देखोगे। हाँ, ये गांव जो है तुम्हारे अंतर्गत है, यहाँ पर जो भी घटना घटेगी रिपोर्ट मेरे को करो। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उस गांव में। तो आज भी वही चीज है। जैसे प्रधानमंत्री के अंडर इतने सारे मंत्री है, एक एक डिपार्टमेंट है, एक एक विभाग है, तो आवंटन होता है ना, क्या विभागों का आवंटन। मंत्री परिषद का क्या हुआ, विस्तार हुआ, कैबिनेट का विस्तार हुआ। तो लोग बड़ी उत्सुकता होती है, रेल मंत्रालय किसको मिला, फाइनेंस किसको मिला, गृह मंत्रालय किसको मिला। सब लोग चाहते हैं हमारे इस नेता को मिले। तो कहते हैं प्राचीन काल में ये राजा लोग एक एक को नियुक्त करते थे, उनको पदवी भी देते थे, राय साहब, हाँ, अलग अलग पदवी होते थे, जमींदार, जागीरदार। तो एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व। बोले ठीक ऐसे ही एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते। बोले इसी तरह यहां पे राजा कौन है? बोले जीव। और ये क्या करता है? प्राणों का विभाजन करता है। बहुत सुंदर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। हाँ, ये आएगा अगले मंत्र में। और एक एक उनको काम देता है। बोले आपकी ये भूमिका है, आपका ये कर्तव्य है। तो ये जीव जो है ये विभाजित करता है। देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, यथा येन प्रकारेण लोके राजा। बोले जिस प्रकार इस लोक में राजा, राजा मतलब सम्राट एवं ग्रामादिषु अधिकृतान विनियुङ्क्ते। बोले जिस तरह से ये सम्राट
ग्रामों का आवंटन करता है अधिकारियों के लिए। अब देखो, राजा को सम्राट कहते हैं। सम्राट का अर्थ क्या होता है? सम्यक राट, राट, सम्यक राट, हलंत है। राट धातु का अर्थ होता है राजते, उससे बनता है राट शब्द। राजते, विभ्राजते, सम्यक राजते इति सम्राट। जो चमकदार है ना, जिसमें जो दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, वो है सम्राट। तो राजा की एक शोभा होती है ना, उसका आप वेश इत्यादि देखिए और उसका चेहरा देखिए तो कैसा होता है? तेजस्वी, सम्यक राजते। तो वो इसलिए नाम पड़ा सम्राट। जैसे विराट, जगत को क्या कहते हैं? विराट। विविधम राजते, परमात्मा विविध रूप से शोभायमान है, दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है। उसकी तेजस्विता, ओजस्विता आपको जगत के रूप में दिखती है। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि इत्यादि में वो चमक रहा है। विविधम राजते, इसलिए विराट। ऐसे ही यहां सम्राट। तो ये सम्राट विनियुक्ते, नियुक्ति करता है। कथम, कैसे नियुक्ति करता है? तो सरल है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, इन ग्रामों को आप देखिए, ये ग्राम आपके अंतर्गत है। एवमेव यथा दृष्टांत, ये तो हो गया उदाहरण। अब बोले सम्राट की जगह आप रख दीजिए जीवात्मा को। एष मुख्य प्राण। अब देखिए, भाष्यकार यहां शब्द लाते मुख्य प्राण, क्योंकि पिछले मंत्रों में इसी को बोला था वरिष्ठ प्राण। जीव को ही क्या बोला था? वरिष्ठ प्राण, उसको कहते मुख्य प्राण। तो एष मुख्य प्राण इतरान प्राणान, जो इतर प्राण है उनकी वो नियुक्ति करता है। बोले इतरान प्राणान कौन है? इतर प्राण कौन है? तो इतरान प्राणान, ये श्रुति का शब्द है। इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं चक्षुरादीनाम। चक्षुरादि आपको याद होगा, स्मरण होगा, पीछे हमने बताए थे एक है गौण प्राण और एक मुख्य प्राण। तो गौण प्राण में ये इंद्रियां, मन, पंच प्राण, ऐसे 21 की गणना की थी। बस उसी को यहां कहते हैं इतरान प्राणान। चक्षुरादि एक शब्द डाल दिया। चक्षुरादि नाम, इन सारे गौण प्राणों की नियुक्ति करता है ये जीव। चक्षुरादि नाम आत्मभेदान, बहुत सुंदर। बोले ये चक्षुरादि सब इस जीव के खुद के ही भेद है। आत्मभेदान मतलब इंद्रियां, मन, पंच प्राण, ये जीव के ही सब भेद है। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जीव के बिना इंद्रिय की कोई सत्ता नहीं, मन की कोई सत्ता नहीं। जीव ही अपने आप को 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, आपने कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इसमें देखा था ध्यान का प्रकरण आता है। और ध्यान के प्रकरण में ये आता है कि आप इंद्रियों को मन में विलीन कीजिए, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में। ऐसा आया था ना, लय चिंतन। तो मन को आत्मा में विलीन किया जाए, इसका मतलब है आत्मा से ही मन निकला है। विलीन वही हो सकता है जहां से वो आया है। मिट्टी से घट निकला है, घट फिर कहां जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा।
तो लय चिंतन से ये मालूम पड़ता है कि इंद्रिय मन की कोई अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव ही तत्त इंद्रिय बन जाता है, इंद्रिय वाला बन जाता है और उन क्रियाओं को अपने ऊपर आरोपित करके तत्त नाम से जीव का ही वर्णन होता है। जैसे हम कहते हैं श्रोता, तो ये श्रोता जीव का ही नाम है कि नहीं? जीव ही कर्णेंद्रियों से सही कर्णेंद्रिय के रूप में उसने व्यक्त किया, क्रिया की, बन गया वो कर्ता श्रोता, वही बना दृष्टा, वही बना स्पर्श करने वाला। और जब लय करते हैं तो एक एक को हम भूलते जाते हैं। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो ये भी भान नहीं रहता कि हमारे पास इंद्रियां हैं। इंद्रिय कहाँ चली गई? सब लीन हो गई जीव में। तो ये एक शब्द छोटा सा डाल दिया है, लेकिन इसके ऊपर काफी चिंतन हो सकता है। चक्षुरादीनाम आत्मभेदाश्च पृथक पृथक एव यथास्थानम सन्निधत्ते। ये जीव महाराज अलग अलग इन प्राणों को नियुक्त करता है, काम देता है। बोले आपका ये कर्तव्य, तो आवंटन इसको कहते हैं। अब यहां तक तो ये हो गया। अब सवाल ये है कि किसको कौन सा पद मिला या कौन सा काम मिला। तो अब यहां पर अगले मंत्र में वो बताया जाता है, बहुत ही सुंदर, ये जीव कैसे अपने आप को 5 भागों में बांटकर कैसे इन 5 को एक एक कार्य देता है, नियुक्ति करता है। पायुपस्थाने अपानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणस्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष एतदुतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति। अभी कल देखेंगे।